दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी पर बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला, और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग। वहां भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहां भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहां हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी, वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई बहका ले जो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो, क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं, तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा, और किसी उसके जो शिष्य थे कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था, और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं, जैसे ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गामजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ, ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है, परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक है, और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 78 पे।
ये वचन नंबर 71 71 है। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे या बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना में जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और पैसी को मत हटाओ। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए बुक्की को और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जैसे पहले सेवा करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे आपे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और रोट खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें अमरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को
प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। न्यूकस बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया। जैसे आम भूत बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता है करके, ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहे हैं, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब शाल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे, किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित है कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो है ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। ये देखिएगा एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा सारवचन वार्तिक नसर यानी वार्तिक, दफा 1 पृष्ठ 2 पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहाँ से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे।
यहाँ सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान। राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो, सारवचन वार्तिक का भाग 1 पढ़ रहे, पृष्ठ 3 पे 1 नंबर में पढ़ा आपने, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। और बहुत से मंजिल एक पर, ये मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान। यहाँ एक का उत्तर यहाँ दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो, ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहाँ इनका अर्थ किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम। संत 5वीं मंजिल सतनाम पर गए, यहाँ भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम। और बिरले संत 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे मंजिल। अब राधा स्वामी यहाँ स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा, अब वचन नंबर 4 देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ 2 स्थान पर मंजिल सतनाम और यहाँ बता रखा यानी मंजिल माने स्थान और यहाँ मुकाम सतनाम। मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं 2 पृष्ठ पे, और 3 ये 4 पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो, राधा स्वामी को स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो ध्यान से कि ये क्या कहना चाहते हैं। सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी, और सार शब्द भी सतनाम को, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर कहाँ से आए आप? गांव जाने, जिला इटावा से। सर क्या काम करते हैं आप? भूसे का काम करते हैं जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से। राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से आपने किस संत से नाम उपदेश लिया हुआ था? गुरिंदर सिंह जी से। संत गुरुविंदर सिंह जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? 5 नाम दिए थे, ज्योति निरंजन, ओमकार, अरंकार, सोहंग और सतनाम। ये जो 5 नाम संत गुरुविंदर सिंह जी ने आपको दिए थे, इन नामों की भक्ति आपने कितने दिन तक की? 8 वर्ष की भगत जी। 8 वर्ष की भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? लाभ भगत जी इतना मिला, जब वो दिन याद आ जाते हैं भगत जी तो रोना आता है। मुझे ब्लड कैंसर हो गया था भगत जी, और जिस डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ये कह देते थे कि आप कहीं भी जाएं आपका इलाज नहीं है। हमारे पिताजी को भी ब्लड कैंसर हो गया था, तो हम ये समझते थे जैसे कि टीबी का रोग होता है, तो जिस किसी को होता है उसके परिवार में सबको वो टीबी का रोग हो जाता है। तो हम भी यही समझते थे कि हमारे पिताजी को जब ब्लड कैंसर हुआ तो हो सकता है मुझे भी वही बीमारी आ गई है।
तो जब डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड कैंसर है, तो फिर डॉक्टर ने जैसे कह दिया, तो हमारे घर वाले जो है घबराने लगे कि अब क्या किया जाए, अब कैसे गुजारा होगा। पिताजी भी नहीं है, हम 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों 2 भाइयों को यही प्रॉब्लम होने लगी जो पिताजी को थी। जो जैसे उनको प्रॉब्लम समझ में आती थी वही प्रॉब्लम समझ में आने लगी। तो फिर वहाँ ब्यास डेरा में हमने लेटर लिखा वहाँ, क्योंकि गुरुजी से कभी जीवन में बात होती नहीं है आमने सामने। तो लेटर लिखा, हमने कहा कि जब मैं आपकी शरण में हूँ और मैंने आपकी 5 वर्ष यानी 3 वर्ष पहले बात थी, तो 8 वर्ष उनकी भक्ति की, तो 5 वर्ष मैंने उनके लेटर में अपना लिखा कि मैंने आपकी 5 वर्ष भक्ति की है, और फिर ऐसी मुझे बीमारी हमारे क्यों लग रही है, और मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है पूर्व जन्म की पिछली भक्ति गलत है, आपने किसी के साथ में गलत किया होगा और आपके कर्म खराब हैं, इसलिए आपके कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं, इसीलिए आपको ये बीमारी आई है। तो हमारे यहाँ के एक जो कोऑर्डिनेटर थे राधा स्वामी पंथ के, जो नज़दीकी जो छोटे छोटे आश्रम उनके बने हैं, हमारा एक दिल में आश्रम छोटा पड़ता है बिरारी के पास में, तो हमने उनसे कहा कि स्वामी जी, वहाँ स्वामी जी कहते हैं, तो हमने कहा स्वामी जी हम आपकी भक्ति ये करते हैं, और जबकि इसमें लिखा है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और फिर मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई। तो बोले कि आप जो है आप न जाएं आश्रम वहाँ, ये अगर आप जाते हैं तो आप कभी सेवा आपने की नहीं है। तो हमने कहा हम सेवा 1-1 महीने वहाँ करते हैं पहले हम, क्योंकि हमारा पूरा परिवार आश्रम से जुड़ा हुआ था राधा स्वामी से। तो वो बोले कि आप ऐसा करो कि जो है किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ। जब डॉक्टर पास गए तो कि गांव वाले ये बोले कि ऐसा करो किसी तांत्रिकों से भी दिखवाओ, ऐसा ना हो कि कोई प्रेत बाधा भी हो सकती है। तो प्रेत बाधा का सिस्टम ये था हमारे घर में भगत जी कि ये हमारे जो पावर हाउस की लाइट थी वो किसी भी तरीके से बदमाशों ने काट ली थी पूरी, तो और हमारे घर में लाइट जलती थी। तो हमने आश्रम में फिर वही लेटर लिखा, हमने कहा कि जो है हमारे घर में लाइट जलती है और ऐसी ऐसी समस्या है, अब हम क्या करें। तो उधर से जवाब आया, क्योंकि मेरे पास लेटर भी रखे हैं, क्योंकि मीडिया वाले हर चीज़ को ऐसे नहीं मानते हैं, मीडिया वाले को चाहिए लिखित प्रमाण। तो मेरे जो लेटर नंबर है उसका है 66/365 लेटर। अगर झूठा मानते हो तो चेक भी करा सकते हैं, नेट पर भी वो डला हुआ है हमारा। तो उसमें लिख के आया कि जो है गुरु जी ने आपको इतनी कृपा की है कि आपकी ज्योति जो है ऊपर तक सूरत पहुंच गई है, इसलिए आपको लाइटें जो है गुरु के कारण वो रोशनी दिखाई दे रही है, आप भ्रमित ना हो और भक्ति करें। फिर जो है हालत ऐसी बढ़ती गई और हमारे शरीर में जो है ये यहाँ पर इतना लगता था 24 घंटे जैसे कि गर्म चाय पीते हों। तो हम ये समझते थे कि ऐसा ना हो कि टेबलेटों खाने से दर्द यहाँ जलन होती है। तो फिर हमने ये भी सोचा कि जो है ऐसा हो सकता है किसी तांत्रिक बाधा से ये प्रॉब्लम होती हो। लेकिन जो भी हो, हमने कई तांत्रिकों से इलाज करवाया, तांत्रिकों से भी करवाया, डॉक्टरों से भी करवाया, कहीं हमें वो समाधान उसका नहीं हुआ। और फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, पैसे से भी तबाह हो गए, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, 10 लाख रुपए हमने अपने इलाज में बर्बाद कर दिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल की शरण में वो तो परमात्मा ही बड़ा दयालु हैं, भटकी हुई आत्मा को मार्ग देना उनका काम है। एक बार हमारे रिश्तेदार सारे इकट्ठे हुए तो उन्होंने विचार किया कि इसको कहीं दिखाया जाए तांत्रिकों के पास। तो गांव वाले कुछ इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये कहा कि गोंगा मेड़ी जो राजस्थान में पड़ता है, झारपीर जिसे बोलते हैं, कि वहाँ ले चलो, वहाँ जो है भूत प्रेत जो भी समस्या हो, रोग वोग सब ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो ट्रेन में रेवाड़ी में ये ज्ञान गंगा की पुस्तक बिक रही थी। तो वो पुस्तक घर पे ले गए। इतनी तथा थी नहीं, क्योंकि शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि किताब को हम पढ़ सकें। भगत जी 1 महीने तक हमने वो पुस्तक किसी ने नहीं पढ़ी, ना किसी ने खोल के देखी, क्योंकि सब लोग किस पुस्तक पढ़ने का किसके पास समय है, सब ये सोचते थे कि कैसे जान बचे। तो हमारी भक्तमती ने वो किताब ज्ञान गंगा पढ़ी
तो उन्होंने देखा कि इसमें जो कई भक्तों के अनुभव लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें देखिए किसी की ये प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी की ये प्रॉब्लम हुई, इसमें बहुत अनुभव लिखे थे, लेकिन हमारे ऊपर इतना काल का प्रभाव था, हमने अनुभव अपनी भक्तमती को भ्रमित करने की कोशिश की पूरी। हमने कहा कि हमारा तो पूर्ण परमात्मा वो राधा स्वामी है, इनके पास कोई भगत नहीं होंगे, तो इसलिए इन्होंने अपने प्रचार प्रसारण के लिए इसमें अपने नंबर दे दिए हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे और ये सब ड्रामा है, इनके पास भगत नहीं है और इसलिए इन्होंने ये नंबर दिए। लेकिन फिर भी हमारी भक्तमती प्रेरणा देती नहीं और मतलब माता जी से भी कहा कि आप जो है वो भी संत हैं, एक बार वहाँ जाके देख लें। लेकिन हमने फिर क्या किया, फ़ोन में पैसे डलवाए, आश्रम बात की, जितने भी उसमें नंबर मोबाइल नंबर लिखे थे सभी से हमने कांटेक्ट किया। तो बोले कि आप जो है एक बार आश्रम हमारे आकर देख लें, अगर आपको आराम मिले तो आप भक्ति करना, ना मिले तो ना करना। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसमें 6 नंबर और दिए गए नीचे, तो उन 6 नंबरों से हमने 6 नंबर संपर्क किए कि भगत जी हम ये तो जानते नहीं थे। हमने कहा साहब ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको वही रोग है जो आपके पिताजी को था, क्योंकि इतनी हालत ही खराब थी। और तांत्रिकों के पास जाते हैं तो वो अपनी लीला बताते थे कि इसमें कोई भूत हैं, ये फलाने हैं, घर के परेशान करते हैं, पूर्वज परेशान कर रहे हैं, तो वो ये बताते थे। तो हमने पूरा अपना विवरण बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आपके यहाँ कोई समाधान हो तो हम आएँ। तो यहाँ से फिर उन्होंने कहा, एक सज्जन ने 6 फ़ोन थे, 6 फ़ोन फिर उन्होंने कहा कि जो है आप जो है एक बार यहाँ आके देखें और आप को आराम मिले तो आप करना, वैसे 100% यहाँ तो ठीक हो जाते हैं। फिर हम जो है आने की यहाँ तैयारी की। यहाँ आने के बाद हमने परमात्मा की बड़ी परीक्षा ली भगत जी। 3 दिन मरने की हालत वाला मरीज, 3 दिन मालिक की हमने बहुत परीक्षा ली। 3 दिन ये पुराना वाला गेट था, वहाँ हमने कहा कि हम जो राधा स्वामी पंथ से ऐसे जुड़े, क्योंकि हम उसी को पूर्ण परमात्मा अपना मानते थे, उसी को अपना इष्ट मानते थे। हम ये सोचते थे कि क्योंकि उन्होंने इतना भ्रमित कर दिया था मुझे कि वो कहते थे कि आपके कर्म खराब है, भक्ति तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम भी ये समझते थे, क्योंकि यहाँ ज्योति वगैरह जल जाती थी और धुनें वगैरह सुनाई पड़ती थी, तो हम भी ये सोचते थे कि हमारी बहुत अच्छी लिंक हो गई परमात्मा से और हम ऊपर सुरति भी हमारी चढ़ जाती है। 2.5 घंटे का भजन करते थे। तो हमने कहा कि देखिए हमारा ये ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तब भगत भी नहीं थे। तो जब आए थे तब यहाँ कोई भगत वगैरह नहीं थे, वही 30-40 भगत होंगे और सेवादार कुछ थे 100-200 के लगभग। तो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा कि यहाँ कोई भगत नहीं है, ये जो है सब दिखावा है, ये ठगई का जाल है, सब मतलब अगर हम यहाँ रखेंगे और ये कुछ करेंगे, ये मंत्र वगैरह देंगे तो 10-5 हज़ार रुपये चढ़ावा भी चढ़वाएंगे। तो हमने कहा ये सब कुछ नहीं। फिर मुझे उन्होंने दिखाया, प्रमाण दिखाए कि जो है आपने कभी राधा स्वामी पंथ की कभी पुस्तकें पढ़ी है? मैंने कहा पुस्तकें तो नहीं पढ़ी हैं, मुझे तो मोक्ष से मतलब है, मुझे पुस्तकों से क्या मतलब है। तो उन्होंने दिखाया कि आपके देखिए आपके जो राधा स्वामी पंथ जो चला है, ये राधा स्वामी पंथ जो है आगरा से चला है, दयालबाग से। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, ये दयालबाग से चला है। तो फिर वो बोले कि जो है आपके जो दयालबाग के जो गुरु जी थे वो राधा स्वामी, उनका नाम था शिवदयाल जी और उनकी पत्नी का था नारायणी देवी। तो इसीलिए उनको प्यार से राधा जी कहने लगे उनकी पत्नी को, और उनको स्वामी जी कहने लगे, ऐसे उनका राधा स्वामी नाम पड़ा है। लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है कि वो भूत बने हैं, बुक्की में आकर बोलते थे और वो हुक्का वगैरह पीते थे, चूरमा वगैरह खाते थे। तो वो हमने अपना फिर अनुभव ये किया, अपना दिमाग जो है थोड़ा संतुलन में आया। हमने सोचा कि अगर ये पूर्ण संत थे, अब मुझे इतना ज्योति वगैरह दिखाते थे और ये सबको पूरा धुनें वगैरह दिखाई थी, फिर ये कहाँ से दिखाई देती थी? और आप कह रहे हैं कि भूत बने, हो सकता है कि कोई मिसप्रिंट से कहीं इसमें गलती से आ गई, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं यहाँ आश्रम में। तो बोले कि हम आपको भ्रमित कर रहे हैं। देखिए आपकी संतोष प्रकाश भाग 4 में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, और आपको 5 नाम दिए हैं। फिर उन्होंने मुझे उसमें दिखाए कि 5 नाम दिए कि आपके गुरु जी ये देते हैं, ज्योति निरंजन ओंकार रंका शुभंग सतनाम। तो हमने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, आप जो है कहीं से लेके आए होंगे तो आप मुझे यही बता रहे हैं। लेकिन वो पूर्ण संत तो वही हैं, क्योंकि वहाँ करोड़ों की संख्या है। हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान उनको संत समझते थे। तो हमने 3 दिन तक
मालिक के प्रमाण देखे। तो हमने ये कहा मैं आपको, ठीक है, मैं आपकी जभी पूरी समझ सकता हूँ कि आप कुछ आपके पास है, आपके गुरुजी के पास कुछ है, तो मुझे तत्काल आराम दें तो मैं विश्वास करूंगा, अन्यथा मैं आपसे आश्रम के अंदर भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा पूर्ण विश्वास तो वही, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तो पूर्ण विश्वास आपको कैसे होगा, यानी कोई जब तक कोई कार्य किया नहीं जाएगा तो आपको फायदा कैसे मिलेगा। तो हमने कहा आपके गुरुजी जहाँ भी हों, कोई भी हों या संत हैं, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम लुटे पिटे थे, कई तांत्रिकों से हम ठगे हुए थे। तांत्रिकों के पास कहीं भी जाते थे 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए की वो जड़ी बूटी कुछ मंगवाते थे, भभूति वगैरह, कहीं कुछ। तो हम हर चीज़ से बरते हुए थे। तो हम मुझे सब संत या कोई पीर पैगंबर सब मुझे ठगी सब नजर आते थे। तो भगत जी बोले कि जब 3 दिन हो गए तो वो बोले मैं समझाते समझाते इतने प्रमाण भी दे रहा हूँ और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। तो हमने कहा देखिए मानेंगे हम जब मुझे तत्काल आपके गुरुजी में अगर है कुछ तो तत्काल आराम मिले, क्योंकि हमारा शरीर बताता था, इतनी कमजोरी थी, क्योंकि हमें 3 भगत अपने एक भाई एक साला वो यहाँ पकड़ के यानी लाद के लेके आए थे, हम चलने लायक भी नहीं थे वहाँ से। तो भगत जी बोले आप देखिए कितने बेवकूफ़ आदमी हैं, ये मरने को पड़ा है और आप जो है 3 दिन से यहाँ बहस कर रहे हैं और फिर भी पर कह रहे हैं कि मुझे तत्काल आराम, ऐसी कौन सी चीज़ है तत्काल। मैंने कहा नहीं, आपके गुरुजी में अगर ताकत है या कुछ भी हो, जैसा भी है, आप तत्काल आराम अगर मुझे दें तो मैं आश्रम में आपके जुड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ चाय जैसी तो पड़ी रहती थी गर्म, तो मैं ये तो जानता था कि तत्काल आराम क्या चीज़ होती है, एकदम वो तो आराम मिलेगा शरीर में। तो गुरुजी जो भी उन्होंने अपना संपर्क कुछ भी किया हो तो बोले कि हाँ। 3 दिन बाद उन्होंने वो एक भक्ति बोध दिखाई। तो भक्ति बोध दिखाई तो उसमें लिखा था कि जम जोरा जासे डरें और मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के शत्रुरेख। तो वो बाणी मेरे खटक गई। तो हमने कहा जी जम जोरा जासे डर, ये तो कुछ भी कर सकते हैं इसका मतलब। तो हमने जो है अपना फार्म भरवाया, फिर नाम लिया। नाम लेते समय हमने बहुत गलती की, मालिक को हम पहचान नहीं पाए। मंत्र जाप मैंने किया राधा स्वामी का और गुरुदीक्षा ले रहे थे संत रामपाल जी की, क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा उसी को अपना फिर भी समझ रहे थे। तो वो मुझसे बोले कि आपका ध्यान कहाँ पर है, मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान राधा स्वामी के पास में है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो ही मेरा मोक्षदायक है, वो तो हमारे कर्मों में लिखा है, इसलिए हम परेशान हैं। तो बोले कि आप जो है सही से उच्चारण करिए, आप मुंह से बोलिए। तो हमने फिर वो जो मंत्र गुरुजी टीवी से दे रहे थे उस मंत्र का हमने जैसे उच्चारण किया कि जो मंत्र देते हैं, एक बार हमने मुंह से जैसे ही बोला तो एकदम शरीर में ऐसे करके करंट सा लगा। तो हमने अपना दिमाग अपने फिर भी देखिए मालिक पे हमने विश्वास नहीं किया, कितना मैं नीच पापी आदमी हूँ। परमात्मा से हमने फिर भी ईर्ष्या करी। हमने कहा कि देखिए इनकी कोई चाल है, इसने ऐसा तो नहीं इन लोग भक्तों ने कोई भभूति वगैरह डाल दी इसलिए मुझे करंट लगा है, करंट जैसा शरीर में लगा। जो मेरे साथी था वो हमारे रिश्तेदार जो आए थे, हमने उसके नोच लिया। हमने कहा कि आप देख रहे हैं कुछ, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है कि करंट क्यों लगा मुझे इस मंत्र लेते समय। फिर भी भगत जी बोले कि नहीं आप जो है एक बार सही से उच्चारण करिए और ध्यान दीजिए जो गुरु जी बोल रहे हैं वो। हमने फिर उच्चारण किया तो एकदम फिर करंट सा लगा। जब करंट सा लगा तो बोले कि देखिए आप जो है सही से उच्चारण करिए। हमने फिर उच्चारण, क्योंकि भीड़ थी नहीं, भगत भी नहीं थे, तो उन्होंने सही तरीके से हमारी हालत देख करके और बहुत यानी नम्रता से व्यवहार अपनाया। और उन्होंने वो ये चाहते थे कि ये किसी भी तरीके से आत्मा इसका मोक्ष हो जाए, क्यों ये भटक रही है। हम भटके हुए थे। फिर मंत्र लिया। जैसे ही मंत्र लेके 2 मिनट हुए होंगे तुरंत ऐलान हो गया कि चलिए गुरु जी की जो भगत दर्शन करना चाहें वो दर्शन के लिए लाइन बना लें। तो हम तुरंत जैसे फिर वो जो बोले कि आप बहुत अच्छे भगत हैं, आपके बहुत अच्छे भाग्य हैं जो गुरु जी ने तत्काल ही आपको दर्शन दे रहे हैं, आप जो लाइन में लग जाइए। फिर यहाँ जो इसी जगह पर गुरु जी दर्शन दे रहे थे तो लाइन में नंबर आया थोड़ी नज़दीक दूर पर। गुरु जी गेट से निकलते थे। जैसे गुरु जी गेट से निकले तो भगत लोग आवाज़ दे रहे थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।
तो जैसे ही हम समझ नहीं रहे थे ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हमने भी अपना उच्चारण सोचा। हमने ये सोचा अब जिसकी जहाँ जाओगे भाई मरते क्या नहीं करते। तो फिर तो हमने कहा अब जो भी कुछ है, अब जो ये बोल रहे हैं वही हमको बोलें तो ये अच्छा है, क्योंकि इनके शरण में अब ये कुछ भी करवाएं। तो हमने भी उच्चारण करना चाह के बंदी छोड़ सत्य ऐसे करके करा। तो जैसे ही गुरुजी हमारे नजदीक आए, जैसे हाथ रखना चाहा तो तुरंत हम ऐसे करके गिर गए। तो कम से कम 11 बजे से शाम के 4 बजे तक ये हालत हमारी प्रेत आत्मा वाली वहां पर बनी रही। उसके बाद भी मालिक को हम नहीं समझ पाए। उसके बाद भी हम अपने भाई साहब के पास, वो जो और भगत थे हमारे नज़दीक खड़े थे, हमने कहा आप मुझे उठाइए और मेरे भाई साहब के पास मुझे छोड़ाइए। तो हमने भाई साहब से कहा अपना बोरी बिस्तरा बांधिए, अपना बैग उठाइए और यहाँ से चलिए। तो एक भगत जी आए तो बोले कि आप जो है कितने देखिए मरने वाली हालत में हैं ये भगत, और आप यहाँ से जा रहे हैं। तो बोले कि आप मेरे कहने से आप शाम को और रुक जाइए और सुबह चले जाना। रुक गए उनके कहने से। जब शाम को रुके तो शाम को फिर वही गुरुजी ने ऐलान हुआ दर्शन के लिए, हम फिर आए लाइन में। तो जैसे ही गुरुजी आए वही जो प्रक्रिया पहले की, जो गुरुजी जैसे ही ऊपर के हाथ रखा तो ऐसे करके शरीर हिला और फिर गिर गए पीछे को। फिर 1 घंटा के लिए वही प्रेत आत्मा फिर बसी रही। तो अब गुरुजी ये हाथ रखते समय ये बोल रहे थे कि राधा स्वामी है, ये शिव नारायण शिव दयाल जी हैं, ये देखो कितना इसको हमारे भगत को, हमारी आत्मा को भटकाया उसने। परमात्मा बोले कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे फिर ऐलान वही हुआ। फिर परमात्मा की लाइन में लगे दर्शन के लिए। फिर परमात्मा ने क्या किया कि जैसे ही गुरुजी सामने आए, फिर एक बार ऐसे कंपन हुआ शरीर। कंपन होते ही परमात्मा ऐसे करके यूं करके थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो एकदम झटका सा लगा। परमात्मा बोले अब गिरना मत, बहुत हो गई, अब बता तू क्या परेशानी थी। तो हमने कहा गुरुजी मुझे परेशानी तो ये थी कि हम जहाँ जाते थे भटके हुए हैं, आपकी शरण में आप जो समझें। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर लाइन में लगे। फिर कोई मिस्टेक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी हम दवाई लेके आए थे तीसरे दिन हमने वो यहीं फेंक दी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न जलन एकदम खत्म हो गई शरीर में, कोई स्वास्थ्य एकदम बढ़िया हो गया। यानी इतना बढ़िया हो गया कि हम आपको क्या बताएं। उस दिन से आज दिन तक मैंने 100 रुपए की दवाई नहीं ली है। मुझे नाम लिए 3 अक्टूबर 2011 में मैंने नाम लिया था, मंत्र लिया था। यानी ये समझ लीजिए मेरा 2011 में 3 अक्टूबर को नया जीवन संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जो लाइलाज बीमारियां थी वो ठीक हुई और आप मानते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ। वो जो भक्ति पहले आप करते थे राधा स्वामी पंथ की, उस भक्ति को करते हुए आप जो बता रहे हैं कि आप मृत्यु के मुंह में चले गए थे और उसके बाद आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मात्र आशीर्वाद से आपको ठीक कर दिया। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि मेरी तरह अपना जीवन व्यर्थ न करें, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ है वो 100% जिसके पूर्वज, उनका इतिहास देखें आप, जिसके पूर्वज भूत बने हों और किसी शिष्या में अपनी में बुक्की में प्रेतवश होकर के चूरमा खाएं, हुक्का पिएं, तो उनके शिष्यों की क्या हालत होगी। हमारा राधा स्वामी पंथ से पूर्ण विनम्र निवेदन है कि सतलोक आश्रम बरवाला आएं और अपना कल्याण करवाएं। और भक्त समाज को मैं भी यही संदेश देना चाहता हूं कि पूरी भक्त समाज सतलोक आश्रम बरवाला में, सुनते तो हम पहले भी थे कि गुरु की शरण में जाने से मोक्ष हो जाता है, पहले सुना ही था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि यहाँ मोक्ष
मिलता है। हमारे जैसे यहाँ बहुत सी ऐसी आत्माएं जो 100 प्रमाण दे रही हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और हम ऐसे आप चाहें तो आपका हाथ थक जाएगा, मैं आपको 100 प्रमाण अपने भी दे सकता हूँ। अभी एक ताज़ा मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभी ये 2012 में 1 जून को एक मुकदमा लग गया था मुझ पर, मेरे पे लगवा दिया था अपहरण का। लड़की का, एक लड़की चली गई थी, उसका उधर से मुकदमा लगवा दिया। हमने अपने भानेज को अपने पास रखा था बचपन से, वो लड़की को भगा ले गया। वो लड़की भागी अपने घर से, लड़का भागा वो अपने घर। तो हमारे बहनोई साहब का ये कहना था कि आपने लड़के का, हमारे लड़के का आपने अपहरण कर लिया। इधर लड़की वाले कहने लगे कि आपने हमारी लड़की को भगवा दिया है। दोनों तरफ से मुकदमा लेके इधर बहनोई साहब ने लिखवा दिया, इधर लड़की वालों ने भी लिखवा दिया। हमने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हम इसमें कुछ जानते भी नहीं है, मुझे निर्दोष फंसाया गया है और हमारे नाम FIR है। तो परमात्मा बोले कि आपने FIR को अपनी आंखों से देखा है? तो हमने कहा नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, दूसरे से दिखवाया है। तो परमात्मा ने कहा नहीं, जाओ और अपनी आंखों से देखो, अगर आप दोषी नहीं हो तो आपको परमात्मा रक्षा करेंगे। जब हमने वो कोर्ट से निकलवाई, देखिए मुकदमा नंबर 407/12 हमारा, आप देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया वाले विश्वास नहीं करते हैं। उसमें जब FIR मैंने कोर्ट से निकलवाई तो हमारा उसमें नाम नहीं निकला, ना हमारे छोटे भाई जी का निकला, किसी का भी नाम नहीं निकला। क्योंकि जब हमने दूसरे से दिखवाई तो वो बता रहे थे कि तुम्हारे 3 भाइयों का नाम है, उसमें नाम नहीं निकला। फिर हमने परमात्मा से आए, तुरंत ही परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा हमारे नाम तो नहीं है। परमात्मा बोले यार मालिक दया करेंगे, जो कुछ होगा मालिक पर छोड़ दो और जाओ भक्ति करो। फिर गए भक्ति, जैसे भी 3 महीने बाद उसने क्या किया, पर्ची कटवा दिए और वारंट के पोस्टर लगा दिए हमारे घर पर, एक हमारा और एक हमारा छोटे भाई का। दोनों के उसी अपहरण के मुकदमे में उसने जो है वो वारंट के पर्ची कटवा दी। हम फिर परमात्मा के पास बाजे कि परमात्मा आप ही बंधनों को काटने वाले हैं। मैंने सुना है कि आप जो है बंदी छोड़ कर आते हैं, अपनी मालिक से प्रार्थना की तो मालिक बोले कि हाँ, उसमें अगर आप निर्दोष हैं तो आपका बाल वांका भी नहीं होगा, आप जाओ भक्ति करो। फिर हम गए घर पे, देखा तो परमात्मा ने क्या किया, हम ना तो जेल में गए ना थाने में गए, एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं गए, और वारंट भी खत्म है और कुड़गी का जो आदेश था वो भी खत्म हो गया। 1 मिनट के लिए भी हम थाने में नहीं गए। इसलिए मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला आइए और अपना कल्याण करवाइए। यहाँ पर रहना खाना सब फ्री है, यहाँ कोई पैसा दान, कुछ 1 पैसा भी नहीं लगता है। और अपना यहाँ से मंत्र लीजिए और अपना मोक्ष कराइए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आइए जानते हैं विचार जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है, यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी लिखी है कि सोई सतगुरु पूरा कहावे, जो 2 आखर का भेद बतावे। वे 2 अक्षर कौन से हैं? क्या उन 2 अक्षरों का भी जाप किया जाता है? नहीं, बल्कि साधना की जाती है। और वैसे तो उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिनके संग से हुबरे, नानक हर गुण गाओ। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार।
अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब ग्रीम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावन सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहां से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम। जब तुमने अखरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमबड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना सुन हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिन आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनको इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे। और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी और अपनी विशेषता बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा। प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है वो 2 अक्षर का, एक ओम है उसमें, एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु है राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो 5, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी। कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करण के को नहीं, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के।
जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है मस्ताने मस्तूने के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे, और कहेगा पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संग्रह वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का, सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है वो, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं, और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंड पंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सतपुरुष प्राप्त होगा। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये कहाँ ले जाएंगे इनको, ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह का पता नहीं, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का, इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये राधा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम,
जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था। इसलिए राधा स्वामी कहने लगे, जैसे उमा स्वामी कहते उमा स्वामी। उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति। उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान, तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल। ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये भोली आत्मा? कुछ तो सोच लो, बुद्धिमान हो। आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए, और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं। आपको ट्रेलर दिखाते हैं इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई। जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की। इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनके ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के, तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे।